वेलकम दोस्तों। मैं हूं देवेंद्र और आज हम बात करेंगे AWS नेटवर्किंग की। क्यों हम बात करना चाहते हैं AWS नेटवर्किंग की? क्योंकि कुछ भी करना है AWS में, क्लाउड में, वो घूम फिर के नेटवर्किंग से रिलेटेड रहता है और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे इसको रिजॉल्व करे या VPC क्या है, वो सब कुछ समझ नहीं आता है, राइट? सो आज हम लोग का गोल है कि एक बेसिक नेटवर्किंग का समझ हो जाए AWS में। VPC क्या होता है, सबनेट कैसे सेट करेंगे, VPC कैसे सेट करेंगे, एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम लोग नेटवर्किंग समझ सके। तो मैं पहले रह चुका हूँ अप्लाइड साइंटिस्ट। डे टू डे जॉब में उतना नेटवर्किंग और इंजीनियरिंग का काम रहता नहीं है, तो काफी कंफ्यूजन रहता है। जब भी मैं क्लाउड में काम करता हूँ, कुछ इंस्टेंस बना रहा हूँ किसी रीजन से, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने लैपटॉप से, और सारी चीजों का रूट कॉज यूजुअली नेटवर्किंग रिलेटेड ही होता है। तो ये पहला जो वीडियो हम बना रहे हैं, वहाँ पे हम एक नेटवर्किंग का बेसिक आइडिया लेंगे, ताकि हमें कुछ तो आइडिया रहे कि क्या गड़बड़ चल रहा है। ठीक है? तो अब करते हैं शुरुआत। तो ये है मेरा AWS कंसोल। एंड एक बेयर मिनिमम ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास एक AWS का अकाउंट है जिसमें आप लॉग इन कर सकते हैं, उसमें आपका सारा अकाउंट वेरीफाइड है, सब कुछ सही है। इतना हम अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं VPC। तो VPC क्या होता है? तो VPC होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। लेट्स से कि आपका एक खुद का कंपनी या यूनिवर्सिटी है, तो यूजुअली आप क्या करोगे? वहां पे आप बहुत सारे कंप्यूटर्स लोगे, वहां पे एक नेटवर्क बनाओगे थ्रू इथरनेट केबल्स और इवन मोर एडवांस्ड sophisticated methods to connect these computers। फिर अ, आप बेसिकली वो पूरा नेटवर्क को, उसका एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस होगा, बट वो पूरे नेटवर्क को आप एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कर देंगे। तो उसी तरीके से जब आप क्लाउड में भी काम करते हो, आपको एक VPC के अंदर काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये Amazon AWS के डॉक्स पे VPC का डेफिनेशन खोला है। तो इसमें लिखा है, विथ Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड you can launch AWS resources in a logically isolated virtual network। सो ये एक तरीके का आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, जो हम ही डिफाइन करेंगे। और ये वर्चुअल नेटवर्क एक एनालॉगस थिंग है अपने ट्रेडिशनल नेटवर्क के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे सब कुछ डिजिटल हो सकता है, डेटा सेंटर में हो रहा है, बट वी हैव टू डिफाइन इट ऑन आवर ओन वे। तो जैसे कि आप देखिए, आप कुछ भी करेंगे वो किसी रीजन में होगा, लेट्स से नॉर्थ अमेरिका या मुंबई, ऐसा एग्जांपल्स होता है। उसके अंदर आप एक VPC बना सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और उसके अंदर ही आप सब कुछ करोगे। अब उसके अंदर आप सब नेटवर्क्स बना सकते हो, और हर सब नेटवर्क के अंदर आप बहुत सारे इंस्टेंसेस रख सकते हो, कुछ क्लाउड रिसोर्सेज रख सकते हो इन एन आइसोलेटेड फैशन। बाय डिफॉल्ट ये बाहर से विजिबल नहीं होगा अनलेस कि हम लोग इसको पब्लिकली विजिबल करवाएं। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, बस वो है वहां पे, आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो सब है। तो बहुत बहुत हाई लेवल आइडिया ये है। अब हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं, लेट से ब्लैंक स्लेट है। ये देखिए, ये ब्लैंक स्लेट है जो मेरा AWS क्लाउड है। जो अब यहाँ हमारे आ गए हैं, ये मेरा AWS क्लाउड है। ब्लैंक स्लेट से शुरू कर रहे हैं। अब पहला गोल है कि हम इस क्लाउड के अंदर एक VPC बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सर्च बार में आप जाके VPC सर्च कर सकते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये क्रिएट VPC बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शंस है, जहाँ पे आपको ऑटोमेटेड वे में VPC और उसका सब नेटवर्क्स बना हुआ रेडीमेड मिल सकता है, राउटिंग टेबल, कनेक्शन, सब कुछ रेडीमेड मिल सकता है। बट हम लोग फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, VPC ओनली सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। एक और चीज आपको जानने की जरूरत है कि हम लोग जब AWS में रहते हैं तो कुछ रीजन में ऑपरेट करते हैं। आप चूज कर सकते हो, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, अगर US में आपको रखना है अपना डेटा सेंटर,
अगर एशिया में रखना है तो वो ऑप्शंस आपके पास है, सियोल, मुंबई, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, तो आपके पास ऑप्शंस है। तो यूजुअली यूएस ईस्ट वन हम सेलेक्ट करते हैं बिकॉज एडब्ल्यूएस के ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको यूएस ईस्ट वन में जरूर मिलेंगे। हो सकता है कुछ कुछ, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ सर्विसेज हो सकते हैं जो हो सकता है कि मुंबई में ना मिले आपको, ऐसा हो सकता है। तो यूएस ईस्ट वन या टू, यूएस एरिया एक्चुअली काफी सेफ है कि आपका ऑलमोस्ट सारा सर्विसेज आपको मिल जाएगा। तो हम पर्सनली यूएस ईस्ट वन ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया रीजन के बारे में। उसके बाद हम लोग वीपीसी ओनली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, वीपीसी डेमो, तो नेम हमने डाल दिया है। उसके बाद फिर ये IPv4 साइडर ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो हाईलाइटेड है, बट हमको एक्चुअली टाइप करना होगा। बट एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि 10.0.0.0/24 एक ऑप्शन है जो हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी आईपी एड्रेस का रेंज हो सकता है, लेट्स से यही रखते हैं। अब /24 रखे या 16 रखे या 8 रखे, इसका मतलब क्या है? इसके लिए फिर से हम लोग सर्च कर सकते हैं साइडर रेंज। तो होता क्या है कि कोई भी आईपी एड्रेस होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये चारों पार्ट यूजुअली 8 बिट्स होता है। तो ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट। 2 टू द पावर 8 कितना होता है? 256 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हर एक नंबर जो है उसका रेंज का पॉसिबल वैल्यूज जो है वो है 256। 0 से 255 तक ये रेंज हो सकता है हर एक के लिए। तो यहाँ पे भी 0 से 255 का रेंज हो सकता है, यहाँ पे भी 0 से 255 हो सकता है, यहाँ पे भी 0 से 255 हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। अब आपको अगर देखें तो यहाँ पे जो साइडर का एग्जाम्पल है वो क्या था, 10.0.0.0/24। तो इसका मतलब क्या है, /8 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शुरू के 8 बिट्स है वो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला, दूसरा और तीसरा जो नंबर है उसका फुल रेंज जो है वो 255 हो सकता है। उसी तरीके से अगर इसको हम 16 कर देंगे तो पहला 16 बिट्स फिक्स्ड है, और जो लास्ट का दो है, लास्ट का जो 8 और 8 बिट्स है उसका रेंज 0 से 255 हो सकता है। इसका मतलब कि अगर हम /16 रखते हैं तो ये साइडर रेंज होगा वो 256 स्क्वायर होगा। तो बेसिकली साइडर रेंज हम लोग को बताता है कि ये कितना रेंज हो सकता है। तो अगर हम यहाँ 16 डालेंगे तो ये 256 × 256 है। अगर इसको हम 8 डालेंगे तो 256 × 256 × 256 होगा। तो अगर हम 24 डालेंगे तो 8 + 8 + 8 24 होता है, सिर्फ लास्ट वाला है, 256 पॉसिबल रेंज होगा। तो डिपेंडिंग ऑन /24 आपको पता चलेगा कि ये रेंज कितना है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर ये 8 है तो मतलब कि पहला 8 बिट्स जो है वो फिक्स्ड रहेगा और बाकी कुछ भी हो सकता है। अगर ये 16 कर देंगे तो ये दोनों फिक्स रहेगा और ये दोनों कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एज इन 0 से 255 के बीच में ही रहेगा। उसी टाइप से इसको अगर हम 24 कर देंगे तो ये तीनों फिक्स्ड रहेगा और ये कुछ भी वैल्यू लेगा। तो एक्चुअली ये टेम्पलेट है एक आईपी रेंज बताने। जैसे यहाँ जाएंगे तो जैसे अगर हम /8 रखते हैं अगर, तो ये 10 फिक्स हो गया। और जो बाकी का रेंज है 0 0 0 से लेके 255 तक जा सकता है। उसी टाइप से ये भी अगर देखें तो सेम चीज है। 16 है तो इसका मतलब 172.31 फिक्स है, और ये 0.0 पूरा रेंज ले सकता है, राइट। तो ये है साइडर रेंज जिसको बोलते हैं। तो अभी के लिए तो डिफॉल्ट भी ले सकते हैं वैसे तो, 24 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं 10.0.0.0/16 करते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों जो है ये फ्री रहेगा चेंज होने के लिए। तो लेट्स से हम लोग सबनेट कैलकुलेटर अगर सर्च करते हैं तो वी कैन एंटर 10.0.0.0 और /16 कर लेते हैं, देन कैलकुलेट। तो वी कैन सी जो इसका रेंज है वो काफी बड़ा है। जैसे कि ये 1 से शुरू होगा और
254 तक जाएगा। और जो भी पॉसिबल रेंज है, यू कैन सी कि इतना सारा यूजेबल होस्ट है इसमें। सो दिस नंबर विल बी वेरी क्लोज टू 256 स्क्वायर। बट ये वन से स्टार्ट होना और वो सब चीजों को अगर देख लो तो रफली ये नंबर आता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इतना सारा रेंज हो सकता है मेरा सब नेटवर्क में, जो पॉसिबल आईपी एड्रेसेस होना चाहिए। तो दैट्स द आइडिया। तो इसीलिए हम लोग ये एंटर करेंगे, जो हम लोग को बहुत सारा आईपी एड्रेसेस दे देगा। अब बाकी चीज को हम लोग डिफॉल्ट छोड़ देंगे। यहाँ पे नेम है, वीपीसी डेमो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। सो अब हम लोग बस क्रिएट कर देते हैं इसको। अभी अपना एक मोमेंट लेगा क्रिएट होने के लिए। तो अभी हम लोगों ने क्या अचीव किया है इतना करके? बेसिकली ये डायग्राम ही बना है अभी तक। बेसिकली क्लाउड था, क्लाउड के अंदर हमने एक वीपीसी बनाया है। अब नेक्स्ट स्टेप जाना है अपने को। अब इसके अंदर हम लोग सब नेटवर्क्स बनाएंगे, जिसके अंदर एक्चुअली हार्डवेयर होगा। तो होता क्या कि ये वीपीसी डेमो तो हम लोग का बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज है जो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, स्पेशली सबनेट, इंटरनेट गेटवे और राउटिंग टेबल्स क्या होता है देखेंगे। बट यहाँ पे ये AWS डॉक्स में वीपीसी टर्मिनोलॉजी नाम का पेज है। इसमें वीपीसी और सबनेट का आपको हाई लेवल डेफिनेशन दिया हुआ है। जैसे कि वीपीसी एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है विच वर्क्स लाइक अ प्राइवेट नेटवर्क। तो ये प्राइवेट नेटवर्क की तरह काम करता है, जो आइसोलेशन ऑफ रिसोर्सेज का काम करता है। उसी तरीके से सबनेट क्या है? सबनेट इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क आईपी एड्रेस का सेट है। तो सबनेट एक नेटवर्क आईपी एड्रेस का सेट है, जिसको हम लोग ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा एफिशिएंसी इन नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया सबनेट। और सबनेट बस एक रेंज है, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है कि एक वीपीसी के अंदर पब्लिक सबनेट भी होता है, प्राइवेट सबनेट भी होता है। पब्लिक सबनेट वो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूजर फेसिंग एप्लीकेशंस के लिए होता है, कि यूजर फेसिंग एप्लीकेशन से पब्लिक सबनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन कैलकुलेशन वो सब होता है, वो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर होता है। और ऑब्वियसली पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक सब नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है। और वैसा सिक्योरिटी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं कि प्राइवेट सबनेट या पब्लिक सबनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए, बट यूजर हमेशा डायरेक्टली पब्लिक सबनेट को ही कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इस रीजन से हम लोग को दो सबनेट बनाना है, प्राइवेट और एक पब्लिक। तो हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सबनेट में क्लिक कर सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली बाय डिफॉल्ट भी बहुत सारा आप देख सकते हो रेडीमेड बना हुआ है, बट हम लोग अपना बनाएंगे अपने वीपीसी में। तो अब हम लोग अपना सब नेटवर्क बनाने वाले हैं। तो ये क्रिएट सबनेट में क्लिक करेंगे। अब ये सबनेट कौन सा वीपीसी का पार्ट है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना वीपीसी डेमो सेलेक्ट करेंगे। इसी से हमको याद है कि ईकेएस डेमो मैंने पहले कभी बनाया था, इसको हमको डिलीट करना है क्योंकि मेरा बिल आ रहा है इसका। तो इसको बाद में हटाएंगे, बट अभी के लिए ये वीपीसी डेमो क्लिक करेंगे। वीपीसी का साइडर रेंज ये दिखा रहा है, देखो। उसके बाद हम लोग अपना सबनेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबनेट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि पब्लिक सबनेट। और आप एक सबनेट का अवेलेबिलिटी जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ये वीपीसी का पेज देखते थे, डायग्राम आपने देखा था, इसमें अलग अलग सबनेट अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। तो वी कैन हैव मेनी सबनेट्स जो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में हो। बट एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग एक ही चूज करेंगे। तो यूएस ईस्ट 1A डाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो साइडर रेंज था वो /16 था। तो वी हैड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। अब होता क्या कि पब्लिक सबनेट में उतना ज्यादा आईपी एड्रेस को जरूरत नहीं पड़ता, बट वो सिर्फ पब्लिक फेसिंग चीजों के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको वीपीसी का है, तो हम लोग इसमें 10.0.0.0/24 कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा लास्ट वाला पूरा फ्री है, बट बाकी फिक्स्ड है, बट ठीक है, चलेगा। तो ये मेरा हो गया साइडर रेंज, जिसका नाम हम सब सही है, पब्लिक सबनेट। उसी तरीके से हम लोग एक और सबनेट ऐड करेंगे, जिसका नाम होगा प्राइवेट सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन चूज करना है, कोई भी चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडियली तो बहुत सारे होने चाहिए, बिकॉज मान लो कि कोई अवेलेबिलिटी जोन क्रैश हो गया, या कुछ नेशनल कैलेमिटी आ गया, या कुछ पावर आउटेज हो गया,
कोई भी रीजन से हो सकता है। तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन रहने पे फायदा ये होता है कि वो एक्स्ट्रा अवेलेबल रहता है, और कोई एक रीजन में कोई प्रॉब्लम होने के चलते भी नए रीजन में कोई इशू नहीं आएगा। अब हम लोग अ, ये प्राइवेट सबनेट का भी साइड डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा, पब्लिक के लिए हम लोग /24 किए हैं, तो पहला 3 फिक्स्ड है, तो लास्ट वाले सिर्फ चेंज हो सकता है। अब यहाँ भी सिमिलर चीज करेंगे, बट थर्ड वाला को कुछ अलग रखना पड़ेगा ताकि सिर्फ लास्ट वाला चेंज हो सके, तो ओवरलैप ना हो पब्लिक और प्राइवेट सबनेट का आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ भी /24 किया तो सिर्फ लास्ट वाला चेंज हो सकता है, बट बिकॉज यहाँ पे 1 डाल दिए हैं, तो पब्लिक और प्राइवेट सबनेट का आईपीज ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये भी हो गया है। तो बेसिकली अभी क्रिएट सबनेट में हमने पब्लिक सबनेट का इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, प्राइवेट सबनेट का इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, तो कुछ बच नहीं गया है, बस ये क्रिएट सबनेट में क्लिक करना है, तो हम लोग कर देते हैं। अब ये बनेगा, तब ये पब्लिक और प्राइवेट सबनेट डिफाइन होगी। एक तरीका से ये हम लोग बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंस्टेंस बनाएंगे पब्लिक सबनेट के अंदर, और फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, जो कि बेसिकली रेंट पे कंप्यूटर है क्लाउड में, और उसको हम लोग पब्लिक सब नेटवर्क के अंदर बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे EC2 सर्च कर सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। उसके बाद आप लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हैं। अब इसको हम लोग EC2 डेमो नाम दे देंगे। अब कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं, बट Amazon लिनक्स रहने देते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद कुछ फ्री टीयर एलिजिबल चूज कर लो, अगर आप नया अकाउंट बनाओगे तो फ्री टीयर अवेलेबल रहेगा। मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरा थोड़ा अकाउंट पुराना है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट। उसके बाद आपको की पेयर चूज करना है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एक नया की पेयर बना देंगे। की पेयर का नाम डाल देंगे कि डेमो फाइल बना लेंगे, क्रिएट। तो अब देखें की पेयर डेमो पेम फाइल, जैसे इसको करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे कंप्यूटर में एक पेम फाइल डाउनलोड हो गया है, जो हेल्प करता है लॉगिन वॉगिन करने के लिए। उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क हमको चूज करना है और सब नेटवर्क भी हमको चूज करना है, और हम लोग डिसाइड किए थे कि इसको हम लोग पब्लिक सब नेटवर्क के अंदर डालेंगे। तो हम लोग इसमें एडिट क्लिक करेंगे, VPC में VPC डेमो चूज करेंगे जो अभी हम लोग बनाए हैं। सब नेटवर्क में हम लोग पब्लिक सब नेटवर्क चूज करेंगे, क्योंकि वही डिसीजन लिए थे हम लोग। और पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे, तो इनेबल कर देंगे। और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं है पहले से। या फिर एग्जिस्टिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डालना है, तो उसको डाल देते सिक्योरिटी ग्रुप डेमो। तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या है कि ये बोल रहा है SSH अलाउड है, और कहीं से भी हम मैसेजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक मशीन है, तो ये सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सारा चीज हो ही गया, डिफॉल्ट छोड़ना है, क्योंकि बस चेक ही तो करना है नेटवर्क को। तो ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड डिस्क है वो सब का जरूरत नहीं है, चलेगा, कुछ एडवांस करने की जरूरत नहीं। हम लोग लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक कर देंगे, और क्लिक करेंगे तो एक मोमेंट लगता है इंस्टेंस को लॉन्च होने में और इनिशियलाइज होने में, वो सब होने में। बट इस पर आप क्लिक करके जा सकते हो, देखेंगे स्टेट में मतलब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पब्लिक आईपी एड्रेस भी हम लोग को मिल गया है, वो सब है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे ना, वो इंस्टेंस रिलेटेड है। इट्स लाइक अ फायरवॉल, जो सिक्योरिटी का डिटेल्स पे ध्यान देगा। अब हम लोग इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, या कनेक्ट में क्लिक कर, तो सही है, पब्लिक आईपी अपने पास था ही, तो वी कैन कनेक्ट। तो इस पर कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये कनेक्शन काइंड ऑफ फेल हो गया। इसका रीजन ये है, हम लोगों ने बना तो दिया, बट ऐसा कुछ किया नहीं है कि ये अभी भी सब नेटवर्क के अंदर है। और ऐसा कुछ हम लोगों ने किया नहीं है जुगाड़ कि ये बाहर से एक्सेस हो पाए। इसलिए हम लोग को ये इशू आ रहा है। अब बात ये है कि खाली पब्लिक सब नेटवर्क लिख देने से पब्लिक थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये गेटवे बनाएंगे जो अलाउ करेगा एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो फिर बनाया जाए इंटरनेट गेटवे, या तो वापस हम लोग VPC में जा सकते हैं। यहाँ पे सबनेट का हमने बना लिया था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ इंटरनेट गेटवेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट इंटरनेट गेटवे कर सकते हैं। यहाँ पे भी इंटरनेट गेटवे डेमो नाम दे सकते हैं। तो कुछ है नहीं, बस नाम डालना है, और क्रिएट इंटरनेट गेटवे में क्लिक कर देंगे, बस हो गया। अब यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया है, पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इंटरनेट गेटवे वॉज क्रिएटेड
internet gateway demo. You can now attach to a VPC to enable the VPC to communicate with the internet. तो इसको वीपीसी के साथ अटैच करेंगे तब इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो क्लिक करते हैं अटैच टू वीपीसी में, फिर सेलेक्ट वीपीसी लिखा है तो वीपीसी डेमो क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फिर अटैच इंटरनेट गेटवे कर दिया, दैट्स इट। बस सेलेक्ट करना है, वीपीसी डेमो सेलेक्ट कर लिया, अटैच। नाउ यू कैन सी कि वीपीसी डेमो अटैच हो गया अपने इंटरनेट गेटवे के साथ। बढ़िया तरीके से देखे तो ये गेटवे हमने बना दिया है और वीपीसी के साथ अटैच भी कर दिया। हम लोग देखे थे लास्ट टाइम एरर आ रहा था, फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर कनेक्ट यूजिंग पब्लिक आईपी, कनेक्ट। अभी भी एरर आ सकता है क्योंकि एक चीज मिसिंग है। देखिए फिर से एरर आ गया, अभी भी कनेक्ट नहीं हो पाया। इसका रीजन क्या है? अब ये है कि गेटवे तो बना दिए हैं और ये मशीन सबनेट के अंदर है, बट somehow we have to connect the subnet to this gateway। तो हम लोग को ये सबनेट को एक राउट देना पड़ेगा टू द इंटरनेट गेटवे। उसके लिए होता है राउटिंग टेबल, तो वो मिसिंग है। तो अब हम लोग राउटिंग टेबल अटैच कर देंगे ये पब्लिक सबनेट पे। राउट टेबल्स दिख रहा है, वही बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग एक राउट टेबल बनाएंगे और ये राउटर का डायग्राम है जो कि हर वीपीसी में होता ही है पहले से ही। तो ये राउट टेबल बनाना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है कि ये इंटरनेट गेटवे के थ्रू एक्सेस कर पाए। और एक और चीज है कि जो भी राउट टेबल है वो प्राइवेट ट्रैफिक के लिए हमेशा इनेबल्ड रहता है, तो ये कम्युनिकेशन एनीवेज हो सकता है। अब जाते हैं हम लोग राउट टेबल में, वीपीसी में जाके राउट टेबल में क्लिक करेंगे। अब ये हम लोग का वीपीसी डेमो वाला राउट टेबल है और ये हम लोग का वीपीसी का राउट टेबल है जो डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मेन राउट टेबल बोलते हैं, जहाँ पे यस लिखा हुआ है। जैसे कि अगर राउट में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हम लोग का साइडर रेंज यहाँ दिखेगा। इसका मतलब ये है कि जो डिफॉल्ट राउट टेबल है वो सारा प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए कॉन्फ़िगर्ड है। अब यहाँ पे ये सबनेट एसोसिएशन में अगर हम जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये सेम राउट टेबल जो मेन वीपीसी का राउट टेबल है उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सबनेट इसी में यूज हो रहा है। बट हम लोग को क्या चाहिए कि पब्लिक के लिए अलग रहे, प्राइवेट के लिए अलग रहे, ये सारा ट्रैफिक यही वाला राउट टेबल के थ्रू होएगा। तो ये जो सबनेट एसोसिएशन में जो दोनों इसी राउट टेबल को यूज कर रहे डिफॉल्ट वाला, ये हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए अलग राउट टेबल पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए। तो बनाते हैं। तो पहले पब्लिक राउट टेबल बनाएंगे, वीपीसी सेलेक्ट कर लेना है जो कि वीपीसी डेमो है, और बनाए। ये हम लोग का पब्लिक राउट टेबल डेमो हो गया। अब एक और बना लेते हैं प्राइवेट राउट टेबल, वीपीसी सेलेक्ट कर लेते हैं, वीपीसी डेमो, क्रिएट। तो प्राइवेट राउट टेबल भी बन गया। तो पब्लिक प्राइवेट दोनों बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पब्लिक राउट टेबल लेंगे, इसके सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पे पब्लिक सबनेट। तो हम लोग ये पब्लिक राउट टेबल डेमो सेलेक्ट करेंगे, सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग पब्लिक सबनेट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सेव एसोसिएशन कर लेंगे। अब आपको दिखेगा कि ये सबनेट यहाँ पे एसोसिएट हो गया एक्सप्लिसिटली। अब आप मेन वीपीसी में जाएंगे तब देखेंगे कि पब्लिक यहाँ से हट गया, कि वहां से एसोसिएट हो गया। अब सेम एक्सरसाइज हम लोग प्राइवेट के लिए भी करेंगे। तो सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, यहाँ पे प्राइवेट सबनेट पे क्लिक करेंगे, एसोसिएट कर देंगे। अब देखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट दोनों एसोसिएट हो गया है। और अगर मेन वीपीसी में जाएंगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको एसोसिएशन। ठीक है, उन लोगों को क्या करना है कि ये जो पब्लिक राउट टेबल बनाए हैं उसको राउट करना है इंटरनेट गेटवे पे। तो वो करते हैं। तो वीपीसी में जाएंगे, पब्लिक राउट टेबल में जाएंगे, राउट्स में जाएंगे, यहाँ पे एडिट राउट करेंगे और ये डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि ये प्राइवेट साइडर रेंज है। यहाँ पे हम लोग एक और राउट ऐड कर देंगे, इसमें 0.0.0.0। ये जो है इसका मतलब है कि कोई भी एड्रेस एक्सेप्ट कर सकते हैं। टारगेट में हम लोग का इंटरनेट गेटवे है और ये इंटरनेट गेटवे डेमो जो हमने क्रिएट किया वो चूज करेंगे और फिर चेंजेस को सेव कर देंगे। तो अब ये एक्स्ट्रा एसोसिएशन हो गया पब्लिक राउट टेबल के साथ। तो इन अ वे अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है और कॉन्फ़िगर हो गया है। तो अब इतना मेहनत किए हैं, इसको कनेक्ट कर लिए हैं, तो अब देखा जाए काम करता है कि नहीं। तो फिर से हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे जो EC2 डेमो बनाए थे, विच इज सपोज टू बी पब्लिक। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो फिर से यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस कनेक्ट करते हैं और देखते हैं अब कनेक्ट होता है कि नहीं। हो गया।
अब sudo yum अपडेट करके देखो और चलने लगा, इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहा है तभी ना डाउनलोड हो रहा है, तो बढ़िया हो रहा है। हो गया कंप्लीट, तो इसका मतलब इंटरनेट का एक्सेस था तभी ये अपडेट कर पाया है। तो सही सही चल रहा है। तो अब हम लोग कॉन्फ़िगर कर लिए हैं पब्लिक सबनेट को इस तरीके से कि ये पब्लिक सबनेट में जो EC2 था वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब हम लोग एक EC2 प्राइवेट में बनाते हैं, तो पहले ये EC2 बना लेते हैं। तो फिर से हम लोग EC2 में जाते हैं। सो ऑफ कोर्स देयर इज वन EC2 इंस्टेंस रनिंग व्हिच इज EC2 डेमो। तो एक और इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, इसको हम लोग EC2 प्राइवेट डेमो लिख देते हैं नाम। लिनक्स चलेगा, फ्री टीयर चलेगा। ये कीपैड डेमो चूज कर लेंगे। ये VPC डेमो। सबनेट में हम लोग प्राइवेट सबनेट इस बार चूज करेंगे बिकॉज हम लोग को चाहिए कि EC2 हम लोग का प्राइवेट सबनेट का पार्ट रहे। IP एड्रेस डिसेबल बिकॉज जरूरत नहीं है, और नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। लेट्स कॉल इट एज G प्राइवेट। उसके बाद देने देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉन्च कर लेते हैं मेरा प्राइवेट EC2। देखेंगे कि ये की पेयर डेमो डॉट पेम फाइल डाउनलोड हो गया था जब हम की पेयर बनाए थे। तो हम लोग अपने कंप्यूटर से SCP कर सकते हैं ये पेम फाइल यूज करके, और इस पेम फाइल को कॉपी कर सकते हैं अपने EC2 पब्लिक वाले में, इस लोकेशन पे, ये कमांड से। तो यस कर देंगे, सुडो कर लेते हैं। तो ये कॉपी हो गया ये SCP कमांड से। अब अगर हम देखें LS करके, तो ये पेम फाइल यहाँ कॉपी हो गया। तो अपने पास पे पेम फाइल आ गया है, ताकि इससे हम ट्राई कर सकते हैं कनेक्ट करने का। तो बेसिकली ये EC2 तो इंटरनेट से चल रहा है। अब हम लोग एक और EC2 बना लिए प्राइवेट सबनेट में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पब्लिक सबनेट में है, हम यहाँ से यहाँ लॉग इन करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि सारा प्राइवेट एड्रेस एक दूसरे को एक्सेसिबल होना चाहिए। तो देखते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये पब्लिक वाले मशीन में हम पहले से हैं, और यहाँ से हम लोग प्राइवेट वाले मशीन में SSH करने का ट्राई करेंगे। और उसके लिए हम लोग ये प्राइवेट वाले को सेलेक्ट करेंगे और उसका प्राइवेट IP एड्रेस कॉपी कर लेंगे। SSH करेंगे, SSH-i। ये अपना पैम फाइल ऑलरेडी अपने पास है, EC2 एड्रेस कॉपी किए थे। तो ये की पेयर जो डेमो है, इसका परमिशन 400 होना चाहिए। अब की पेयर को सही परमिशन मिला जो कि 400। तो देख सकते हैं हम लोग वो प्राइवेट में लॉग इन कर पा रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ से प्राइवेट हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ये जो प्राइवेट EC2 है प्राइवेट सबनेट में, इसको तो हम लोग डायरेक्टली SSH नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट में है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाले मशीन पे SSH कर सकते हैं पब्लिक सबनेट में, और इस मशीन से इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का प्राइवेट वाला जो स्पेस है वो इस VPC के अंदर है। तो वो हम लोग ट्राई किए और वो हो भी गया, लॉग इन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग प्राइवेट वाले EC2 में हैं। तो यहाँ पे sudo yum अपडेट करेंगे, जब ये नहीं काम करेगा, ये प्राइवेट में है तो ये नहीं एक्सेस कर सकता। तो समझ गए कि इंटरनेट का एक्सेस यहाँ पे नहीं है। अब वो भी है कि प्राइवेट कंप्यूटर है तो क्यों एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, सही बात है। बट पैकेज वो सब तो अपडेट करना ही पड़ेगा। तो क्या कोई तरीका है कि इंटरनेट मिल जाए, कोई आ नहीं पाए बाहर से, बट ये इंटरनेट को एक्सेस कर पाए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, और वही ट्राई करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो आइडिया ये है कि यहाँ से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाए, बट बाहर से कोई अंदर ना एक्सेस कर पाए। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज समथिंग कॉल्ड NAT गेटवे, और ये NAT गेटवे को हम लोग पब्लिक सबनेट में रखेंगे। और इसका भी अपना एक राउटिंग टेबल है जो हम लोग बनाए थे, पब्लिक राउट टेबल, सॉरी प्राइवेट राउट टेबल। तो व्हाट वी वांट इज ये सबनेट ये NAT गेटवे के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। दैट इज द आइडिया। नाउ लेट्स गो टू द Amazon डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट इज अ NAT गेटवे। तो NAT गेटवे का जो फुल फॉर्म है वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। तो NAT गेटवे इज अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस, और इसमें लिखा है कि आप NAT गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि
प्राइवेट सबनेट का जो इंस्टेंस है वो वीपीसी के बाहर के इंस्टेंसेस से कनेक्ट कर पाए, बट बाहर के सर्विसेज इससे कनेक्शन इनिशिएट ना कर पाए। ये इसका यूज केस है, विच ऑल्सो मेक सेंस कि हम लोग इसीलिए तो बना रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक नैट गेटवे बनाएंगे और ये सबनेट से कनेक्टेड रहेगा। तो ये गोल है। तो वापस वीपीसी में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा नैट गेटवे। तो यहाँ पे एक नैट गेटवे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे नैट क्रिएट नैट गेटवे में क्लिक करेंगे, नाम दे देंगे तो नैट गेटवे डेमो। और हम लोग ये नैट गेटवे को पब्लिक सबनेट में रखना चाहते थे, अगर याद आए। नैट गेटवे पब्लिक सबनेट का पार्ट है, तो पब्लिक सबनेट में जाएगा। अब इसको हम लोग पब्लिक रहने देंगे। इलास्टिक आईपी में हम लोग एलोकेट आईपी में क्लिक करेंगे और हम लोग क्रिएट नैट गेटवे में क्लिक करेंगे। तो हम लोग का नैट गेटवे डेमो बन गया है, जो कि पब्लिक सबनेट के अंदर है। तो ये अभी पेंडिंग स्टेट में है, तो अगर वेट कर लीजिए कि ये स्टेट पेंडिंग से रनिंग में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो रुकते हैं थोड़ी देर। ठीक है, तो अब ये स्टेट अवेलेबल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट सबनेट का राउट टेबल को ये नैट गेटवे से कनेक्ट कर देंगे। तो वापस राउट टेबल में जाएंगे, प्राइवेट राउट टेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे राउट्स को एडिट करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे एवरीथिंग और यहाँ पे नैट गेटवे चूज करेंगे। और चॉइस में ये नैट गेटवे डेमो जो हम लोग बनाए उसको चूज करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग जाएंगे वापस यहीं पे, पहले इंटरनेट नहीं चल रहा था, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे। तो अब हम लोग सेटअप सब कर लिए हैं, तब ट्राई करेंगे फिर से अपडेट करने का और देखते हैं कि अब ये हो पाता है कि नहीं। फिर से हम लोग ये प्राइवेट वाले में है, बट पहले इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। अब देखते हैं कि देखिए हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी सेटअप किए हैं इसमें वो चल रहा है। और कुछ देर में आप देखेंगे कि सब कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए हो रहा है, चीजें हो गया कंप्लीट। तो बेसिकली जो भी हम लोग सेटअप किए हैं वो काम कर रहा है। तो अगर समराइज करें तो हम लोग फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किए एडब्ल्यूएस क्लाउड में। फिर हम लोग वीपीसी बनाए, वीपीसी के अंदर हम लोग दो सब नेटवर्क बनाए। उसके बाद हम लोग एक EC2 बनाए। वो EC2 एक्चुअली इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, कि बाहर से भी अंदर नहीं आ सकते। तो उसके लिए एक राउट टेबल बनाया और वो राउट टेबल को यूज किया टू कनेक्ट टू द राउटर ऑफ द वीपीसी। तो उससे हम लोग का इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे मिल गया है। अब वीपीसी के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के थ्रू मशीन से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ गए, यहाँ से यहाँ SSH किया, हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से अपडेट करने का ट्राई किया तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि एक नैट गेटवे बनाए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस जो है। और प्राइवेट सबनेट का जो राउट टेबल है उसको इस नैट गेटवे से कनेक्ट किए और इन अ वे इंटरनेट का एक्सेस उस वे में आ गया यहाँ पे। और इस तरीके से आप अ, अपना नेटवर्किंग बेसिक सा सेटअप कर सकते हैं। और एक डेटा साइंटिस्ट या अप्लाइड साइंटिस्ट लेवल पे इतना ही काफी होता है। वापस अगर हम लोग जाएं तो अब देख सकते हैं कि हम लोग क्या नहीं किए हैं। पहला बात है कि हम लोग का प्राइवेट सबनेट एक ही अवेलेबिलिटी जोन में है जो हम लोग चूज किए थे। पब्लिक भी एक ही में था, बट प्राइवेट में भी हम लोग मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स रख सकते हैं। पब्लिक में भी मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन रख सकते हैं, ताकि जब एक अवेलेबिलिटी जोन में कोई किसी भी रीजन से इफ इट इज नॉट वर्किंग, the other region is available and your application keeps on running। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वेज में हो सकता है, बट दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन कि amazon में नेटवर्किंग कैसे करते हैं हिंदी में। क्योंकि मैंने इस बार एफर्ट डाला है, इसको अच्छे से आज सीखा है, खुद के लिए सीखा है। बट मैं चाहता था कि हिंदी में आपको बढ़िया से समझाऊं। आई होप इससे आपको अच्छा खासा हेल्प मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो है और यहाँ पे आपको दिखेगा
ये टेराफॉर्म एडब्ल्यूएस फोल्डर है, इसमें टेराफॉर्म फाइल्स है। टेराफॉर्म क्या होता है? इट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। ये सब फाइल में सारा डेफिनेशन है, जो ये मेरा वीपीसी बना देगा, पब्लिक प्राइवेट सबनेट बना देगा, अगर हमको EC2 चाहिए EC2 बना देगा। जो मेरे को मन है करने का क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा टेराफॉर्म फाइल्स मिल के बना देगा। फॉर एग्जाम्पल ये वर्जन है, कि सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन है। सो हैशीकॉर्प नामक कंपनी है जो टेराफॉर्म को काइंड ऑफ मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है, जो भी है। और इसमें आप प्रोवाइडर्स देख सकते हैं, इसमें आप कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो भी है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा वीपीसी साइडर, यहाँ पे भी दिखेगा रीजन, आप बता सकते हैं वीपीसी का, वो सब है। तो कुछ कुछ चीजें आपको रिलेटेबल फील होगा जब आप ये सब टेराफॉर्म फाइल्स को पढ़ेंगे। उसी तरीके से एक वीपीसी फाइल भी है, तो आप देखेंगे कि वीपीसी साइडर है यहाँ पे। और वो साइडर आप हर अवेलेबिलिटी जोन में भी ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोकल्स में देखें तो यूएस ईस्ट 1 है, बट एक्चुअली यूएस ईस्ट 1A 1B वैसा होता है। तो अगर आप वीपीसी में जाएंगे तो हमको वो साइडर रेंजेस प्राइवेट और पब्लिक के लिए सेट करना है। ये कोड लेवल पे है, बट अब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि टोटली क्लूलेस रहेंगे जब ये सब टाइप का चीज दिखेगा, कुछ तो आइडिया मिलेगा। गूगल सर्च कर सकते, क्लाउड से भी आप बोल सकते कि सब समझाओ मेरे को कैसे करना है। लेकिन अब ऐसा है कि ये सब टेराफॉर्म फाइल टोटली आउट ऑफ रीच नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एक कमांड से, तो यहाँ पे आप देखेंगे टेराफॉर्म फाइल से, तो यहाँ पे आप टेराफॉर्म इनिट करिए, तो ये आपका ये डॉट टेराफॉर्म फोल्डर बना देगा। उसके बाद आप टेराफॉर्म प्लान भी कर सकते हैं, तो आपको बता देगा कि क्या क्या चीज वो करने वाला है। बहुत कुछ करेगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फोल्डर है। बट अब देखेंगे कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज बना रहा है, इंटरनेट गेटवे बना रहा है, प्राइवेट नेट गेटवे बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत कुछ कर रहा है। और ये मेरा प्लान हो गया। अब हमको मान लो अप्लाई करना है, तो सिंपल है, टेराफॉर्म अप्लाई माइनस ऑटो अप्रूव करेंगे तो ये सबको एग्जीक्यूट करेगा और मेरा AWS में बन जाएगा। एक मोमेंट लग सकता है बनने में, बट ये बन रहा है। ठीक है, तो जब देख सकते हैं कि अभी ये वीपीसी सेट कर रहा है, उसके बाद राउट टेबल बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, राउट टेबल पब्लिक के लिए, प्राइवेट सबनेट्स बनाया, फिर पब्लिक सबनेट, पब्लिक एक बार राउट टेबल बना। तब देख सकते हैं स्टेप वाइज कि ये बहुत कुछ कर रहा है। फिर राउट टेबल एसोसिएशन किया, नेट बनाया। तो बेसिकली ये कुछ कुछ कर रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। बट एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना कि क्या हो रहा होगा। और ऑब्वियसली वो सब डेफिनेशन फाइल आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला चीज ये वो कि अगर आपका टेराफॉर्म फाइल्स बना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन उसमें किया हुआ है, तो एक सिंगल कमांड से आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लॉन्च हो जाएगा। हम इसको इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मेरे को एक जेन एआई का एप्लीकेशन बनाने का मन है, जो कुबरनेटीज में होस्टेड हो, एक सेट ऑफ पॉड्स हो, जो कि मेरा वेक्टर स्टोर बन जाए, ये वेक्टर डेटाबेस बन जाए। कुछ मशीन्स में कुछ चाहिए जो फ्लास्क एंड पॉइंट्स हो सकता है, या फिर मेरा जेन एआई एप्लीकेशन हो सकता है, या एजेंटिक एप्लीकेशन हो सकता है। कुछ पॉड्स मेरा डेटाबेस हो सकता है, डेटाबेस बाहर भी होस्टेड हो सकता है, उसका कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्किंग हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हम कुछ फॉलो कर रहे थे इंटरनेट में, और मेरे को मिला कि ये लोग टेराफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में हम फिर थोड़ा सा नेटवर्किंग समझने का कोशिश किए। अब देखिए ये लॉन्च कर दिया, वीपीसी आईडी भी मेरे को बता रहा है। तो वापस जाएंगे, बट आपको दिखाते हैं कि कितना इजी है इसको खत्म भी करना। तो बस हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करेंगे अगर, तो ये जो जो यहाँ पे डिफाइंड है सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ टेराफॉर्म फाइल्स था यहाँ पे जो हम बाहर निकाले थे। आप होपफुली समझ गए हैं, आपको कुछ आइडिया मिल गया है कि कैसे जो भी हम लोग सीखे हैं इट्स नॉट टोटली वर्थलेस, बिकॉज
Actually, it will lead me to make a GenAI application which is kind of production ready, और उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर का माइंडसेट जो रखता है ओपन एआई, वो सब जगह भी यही सब यूज होता है कि कुबरनेटिस होगा, उसके अंदर एक रे का खुद का एक क्लस्टर होगा विच इज लाइक अ एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसमें बहुत सारा चीजें प्रोवाइड करता है वो। एनीवेज, वो सब बात का बात है, बट पॉइंट ये है कि हम लोग एक बेसिक सा नेटवर्किंग सेटअप समझ गए हैं, और वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को टोटली क्लूलेस होने नहीं देगा। थोड़ा बहुत आप गूगल गूगल करेंगे, क्लॉड से हिंट्स लेंगे कि कैसे, मतलब बेसिकली क्लॉड से हिंट्स लेंगे कि ये टेराफॉर्म फाइल्स आपको समझा दे, वो सब आप कर सकते हो। क्लाउड को आप बोल सकते हो कि ये सारा टेराफॉर्म फाइल को देखो और एक ट्यूटोरियल बना दो, और उसको पढ़ सकते हो आप। तो इवन किसी और का भी कोड है, फिर भी क्लाउड के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो देखिए, जो जो क्रिएट किए थे सब डिस्ट्रॉय हो गया, बढ़िया है। तो ये तो हो गया। तो आई होप कि आपको नेटवर्किंग का बढ़िया समझ हो गया है, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे। अप्लाइड साइंटिस्ट को इससे ज्यादा का जरूरत यूजुअली होता नहीं है, बिकॉज you're always part of a team and there will be some software engineers in your team, so you can always ask for help. But ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए था, तो थोड़ा बहुत बेसिक सा तो सीखना ही पड़ा, क्योंकि किसी का कोड आप ले रहे हो तो कुछ तो समझना पड़ेगा। और टेराफॉर्म ऐसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इवन फॉर इंजीनियर्स, तो मेकिंग इट मे बी डिफिकल्ट एंड इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, but at the least you should have some clue of what we are doing, right? So that was my goal, that even if I'm following some tutorials or something, still uh, I want to have some idea about it, and over time ये repetition के through I will have a better and better understanding. But at least at an initial level also, like, I don't want to do some blind copy paste or something. So ये मेरा kind of first step है towards building my Gen AI production application in the cloud. It is my personal project, but I really want to do it. And I hope हिंदी में काफी बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, बिकॉज काफी समय पहले मैंने बोला था कि ये मेरा हिंदी चैनल है, इसमें मैं कुछ डालूंगा। बहुत बहुत समय से कुछ भी नहीं किया था, पर ठीक है। फाइनली आई हैव सम टाइम एंड आई वांटेड टू डू दिस वीडियो, एंड टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। सो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं, साथ में करते हैं, एंड होपफुली एवरीथिंग विल वर्क आउट। सो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली समय मिलेगा हमको फ्यूचर में, और हम और इसी टाइप का वीडियोस बना पाएंगे, मोस्टली मेरे जेएनए एप्लीकेशन को लेके। बट हाँ, मतलब समय होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, बट लेट्स होप फॉर दैट। थैंक यू।